से ये बारीक 329, 729, 736, 744 अप टू 25 टू 35 mm यहाँ पर इसी छोटे से एक सेटअप पे कार तैयार हो जाती है। मतलब के साथ वो 1.5 से 2 लाख रुपया मिनिमम आसानी से कमा सकता है। बिल्कुल आसान फिनोमेना है, कोई ऐसा मुश्किल टिपिकल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है इसमें। अपने एरिया में कार की फैक्ट्री ढूंढे, ठीक है, ऐसी फैक्ट्री ढूंढे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो। उसके बाद आप अपने पीवीसी, कॉपर, एल्यूमिनियम खरीदें, जो भी रिक्वायर्ड, जो भी मतलूबा आपने आइटम तैयार करनी है उसका पीवीसी, उसका मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदें, उस फैक्ट्री वाले के पास जाए, उससे बात करें, लेबर कॉस्ट पे आप अपनी प्रोडक्ट तैयार करवा के आप अपना इनिशिएटिव स्टार्टअप ले सकते हैं। क्या जी अस्सलाम वालेकुम, एटी ऑफिशियल के तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त अवैस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक चैनल। तो नाजरीन, आज तक आपने बहुत से बिजनेसेस के बारे में सुना होगा, आपने पोल्ट्री के बारे में सुना होगा, आपने स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस के बारे में सुना होगा, आपने प्रॉपर्टी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जो बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेके आया वो बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो जानते हैं कि वो बिजनेस आइडिया क्या है मिस्टर निसार साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी बताइए हमारे नाज़रीन को कि क्या कारोबार कर रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम, इतना कीमती वक्त से टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया ताकि हमें देखने वालों को, हमें चाहने वालों को और ऐसे लोगों को जो बिजनेस की चाह रखते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनका फायदा हो सके। तो मेरा नाम मोहम्मद निसार, मेरा एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स का। माशाल्लाह, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि जो अभी इस टाइम आइटम लगी हुई है ये 3 कोर 16 mm के नाम से जानी जाती है। जी जी। इसी छोटे से यूनिट पे आप 16 mm, 25 mm, 3 कोर 4 कोर तक बना सकते हैं। शायद ये मेरे ख्याल से जो नए व्यूअर्स होंगे जिन्हें इस फील्ड का मालूम नहीं होगा, उनके लिए ये एक नई चीज होगी, उन्हें ये सारा कुछ समझना मुश्किल होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं या वो हजरात जिन्होंने आज तक कभी बाइंग की होगी अपनी बिल्डिंग के लिए, उन्हें ये वाली बात समझ आ रही होगी कि 3 कोर 4 कोर 10 mm से 25 mm तक एक वजनी आइटम है, और 329, 729 वो सारी छोटी से छोटी लेके और 25 mm तक इस छोटे से यूनिट को आप लगा के वो बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा निसार भाई, हमें बताइए कि जो यूनिट आपने लगाया हुआ है इस पे क्या कॉस्टिंग आती है? अगर लागत की बात की जाए तो मेरे ख्याल से मौजूदा हालात के मुताबिक राउंड अबाउट आपका ट्विस्टर आ गया, वर्म आ गया, ये खिंचाई वाला आटा आ गया जिसको कन्वेयर कहते हैं बेसिकली, और एक मिक्सचर आ गया जो आपके माल में मॉइस्चर होती है उसको उड़ाने के लिए यूज होता है। राउंड अबाउट इस दौर में तकरीबन 25 से 30 लाख का खर्चा है ये मशीनरी का। ठीक है। और इस के लिए जो जगह कितनी जगह चाहिए होती है ये सेटअप? यार इसमें मुख्तलिफ है, मेरे ख्याल से मिनिमम आपके पास 7 से 8 मरले का हॉल हो तो वहां से ये स्टार्टअप लिया जा सकता है। अच्छा निसार साहब, हमें बताएं कि बहुत सी वीडियोस हमने लोगों की देखी हैं जो सिर्फ ये बताते हैं जी कि बिजनेस मॉडल क्या है, लेकिन आज हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में बताएंगे। हमारी स्क्रीन पे इसकी वीडियोस चल रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड तार तक जहाँ तक आता है। मुझे यार अवैस भाई, इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। आप अपनी कैपेसिटी के लिहाज से, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, आप अपने मॉडल को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बंदे के पास 3-4 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो वो बेसिक से लेके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम, बेसिकली ये रिसाइकल होता है। ठीक है। रिसाइकलिंग के बाद इसको दोबारा से मतलब यूज के काबिल बनाना, वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। मिसाल के तौर पे मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं देखता हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए के अंदर वो सारा कुछ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मेरे ख्याल से गालवन स्टार्टिंग में मैंने 2-3 करोड़ गलत बोल दिया, वो 14-15 करोड़ का बिजनेस है कि जिसके पास 14-15 करोड़ पड़ा है, भट्टी लगाए, उसकी वो मेल्टिंग करे, दोबारा से वो उसके रॉड बनाए और फिर रीसाइजिंग करे, तो वो एक खतीर लागत का कारोबार है जिसमें A to Z हर चीज आपके सेटअप पे, हर चीज। वो फिर इतने से सेटअप पे वो 7 मरले के हॉल में नहीं, वो फिर 2-3 कनाल 4 कनाल इस तरह से उसकी जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है वो इस लिहाज से होती है। अब मेरे जैसा एक मीडियोकर आदमी है, उसके पास 30-35-40 लाख रुपए है, तो वो क्या करता है कि एक छोटी सी मशीन काम चलाने के लिए स्टार्टिंग पे लेता है, अपना कारोबार शुरू करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जैसे उसको मार्केट में रिस्पॉन्स मिलता है वो अपनी चीजों को अपग्रेड करता जाता है। और अगर
फर्ज करें किसी के पास 30 से 35 लाख रुपया भी नहीं है, फिर वो किधर से आए? उसके दिल में चाहे ये बिजनेस करने की। जी जी। तो उसके लिए एक बड़ा आसान और बड़ा मजेदार हल है कि भाई आप अपने, फर्ज करें आपके पास है 10 से 15 लाख रुपया, ठीक है। अब मशीन तो आएगी 25 से 30 लाख के दरमियान में तकरीबन आपका कंप्लीट सेटअप जो है वो, अब 15 लाख वाला किधर जाए? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि अगर 15 लाख से भी आप ये इतना बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये बड़ा मजेदार ऑप्शन है लोगों के पास कि आप अपने एरिया में कार की फैक्ट्री ढूंढें। ठीक है। ठीक है, ऐसी फैक्ट्री ढूंढें जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो। उसके बाद आप अपने पीवीसी, कॉपर, एल्यूमिनियम खरीदें, जो भी रिक्वायर्ड, जो भी मतलूबा आपने आइटम तैयार करनी है उसका पीवीसी, उसका मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदें, उस फैक्ट्री वाले के पास जाए, उससे बात करें, लेबर कॉस्ट पे आप अपनी प्रोडक्ट तैयार करवा के आप अपना इनिशिएटिव स्टार्टअप ले सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि हर जो आपने जैसे स्टार्ट में बताया कि अलग अलग तारें होती है, तो उसका रॉ मटेरियल, उसकी जो चीजें, सब कुछ अलग अलग होता है? ऑब्वियस बात है, हर आइटम के लिए पीवीसी की, अब ये वाली जो गुफ्तगू है ये बहुत डीप है। ठीक है। अभी जो नए नाजरीन है जिन्होंने कभी इसका सुना ही नहीं, तो वो बड़े मेरे ख्याल से ऑफेंसिव मोड में चले जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी कि ये क्या, कौन सा टॉपिक शुरू हो गया। इसमें बेसिकली रॉ मटेरियल में न्यू भी आता है और रिसाइकल भी आता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं स्क्रैप वगैरह, उससे भी रिसाइकल होता है, वो भी यूज हो जाता है। हाँ, इंशाल्लाह अगर कोई भाई जानना चाहे तो वो जान सकता है आपसे नंबर शेयर करके, या मेरा नंबर आप शेयर करते हैं, जो अगर इसके बारे में मजीद जानना चाहेगा वो उसको मालूमात दे दी जाएगी। कोई जी निसार भाई, मुझे बताएं कि एक रॉ मटेरियल हमने तो देखा है, उससे माशाल्लाह एक प्रोसेस से गुजर के इतनी खूबसूरत कार बनी हुई है, तो इसके पीछे क्या कहानी है? अच्छा, इसको मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसीजर है इसका, रॉ मटेरियल अभी आपने देखा बैग्स में पड़ा हुआ था, पॉलिथीन बैग्स में या तोड़ों में आता है। जी जी। तो इस मटेरियल को सबसे पहले हम डालते हैं मिक्सचर में। आप वीडियोस देख सकते हैं, स्क्रीन पे वीडियो चल रही होगी इस टाइम। मिक्सचर में डालते हैं। मिक्सचर में डालने का मतलब क्या है, उसको डाला जाता है ताकि उसके अंदर जो नमी वगैरह है वो खत्म हो जाए। फिर उसके बाद उसको नीचे फेंका जाता है मिक्सचर से। फिर जो आप पीछे देख रहे हैं होपर आपने मेरे ख्याल से वीडियो इसकी शूट की है, वो भी साथ चला रहे हैं। होपर में माल डाला जाता है, ठीक है। वो फिर एक एक्सट्रूडर से, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वरम से होके गुजरता है, उसकी गलाई, उसकी पकाई होती है, फिर आगे एक साइजर लगा होता है, ठीक है। डाई हेड के साथ ही एक साइजर लगा होता है। वहां से फिर माल जो भी आपने साइज लगाया होगा, गोल, फ्लैट, 329, 729, 25 mm, 2 कोर, वापडा, सर्विस वायर, जिस तरह का भी आप साइजर वहां पर लगाएंगे आपके प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आसान फिनोमेना है, कोई ऐसा मुश्किल टिपिकल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है इसमें। ठीक है। अच्छा निसार भाई, ये बताएं कि हमने सुना है कि इस कारोबार में लाखों है, इस कारोबार में करोड़ों है, तो हर बंदा जानना चाहता है कि तार के कारोबार में कितने पैसे हैं? अवैस भाई, मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि किसी भी कारोबार में घर बैठ के लाखों करोड़ों नहीं कमाए जा सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप मुर्गी पालें, आप नर्सरी का काम करें, आप प्रॉपर्टी का काम करें, ऐसा बिजनेस कोई भी नहीं है कि आप घर बैठे और आपको लाखों करोड़ों मिले। ऐसे ही आपको निकलना पड़ेगा, मार्केट में जाएंगे, मेहनत करेंगे, अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे, तभी आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। वैसे आपने माल बनवा लिया या फैक्ट्री लगा ली, घर बैठ के बेचेंगे नहीं, तो मैं आपको कैसे एक बता सकता हूँ कि आप इतना बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर ओवरऑल बात की जाए, एक अच्छा जो सेल्समैन हो, एक अच्छा वो बंदा जो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मार्केट कर सके, मिनिमम अच्छी मेहनत के साथ वो 1.5 से 2 लाख रुपया मिनिमम आसानी से कमा सकता है। मतलब आसानी इस तरह से नहीं है कि वो स्कूल से जाए और भेजे, थोड़ी सी मेहनत इसमें के साथ 1.5 से 2 लाख रुपया आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है। अच्छा निसार भाई, इधर देखा है मैंने कि माशाल्लाह बारीक से बारीक कॉइन भी पड़ा हुआ है और मोटे से मोटा भी पड़ा हुआ है, तो इसकी कहानी बताएं कि क्या ये इसी मशीन से निकल सकता है? जी अवैस भाई, आप देख सकते हैं कि ये गालबन 329 का कॉइल है, ठीक हो गया। इसकी मोटाई और उसकी मोटाई तकरीबन इससे वो वाला जो 100 गुना ज्यादा मोटा है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ये दोनों साइजेस, ये बारीक से बारीक और अप टू 25 mm, अप टू 30 mm, 40 mm इसी मशीन से पॉसिबल है।
अगर आपका जो कारीगर है या आप खुद करते हैं, जैसे मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों भाई खुद ही यहाँ पर मेहनत करते हैं, ठीक हो तो गया। आप देख सकते हैं कि हमने ये आपके सामने एक सैंपल लगा हुआ है, ये तकरीबन 25 mm का है। जी, नहीं, सॉरी ये 16 mm का है, ठीक और है। यहाँ पर 25 mm भी बनती है इसी मशीन से। इसी मशीन से। ये बारीक 329, 729, 736, 744 अप टू 25 टू 35 mm यहाँ पर इसी छोटे से एक सेटअप पे तार तैयार हो जाती है। मतलब कि लोगों को ये मसला नहीं कि 10-10 मशीनें लगाएं, एक ही मशीन से हमारी हर कैटेगरी की तार निकल सकती है। तकरीबन आप 25 mm टू 35 mm तक आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक जी, तो नाजरीन आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का बिजनेस आइडिया जो बहुत ही मुख्तलिफ था आपको जरूर पसंद आया होगा। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आप काइंडली अपना नंबर स्क्रीन पे एक दफा बोल दें और वो हमारी स्क्रीन पे चल भी रहा होगा। मेरा नंबर है 03214394 किसी भी भाई को अगर इंटरेस्ट हो, वो कारोबार करना चाह रहा हो या कोई मालूमात लेना चाह रहा हो, 24/7 हाजिर है। जब तक जाग रहे हो इंशाल्लाह आपका रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है जी, तो इसी बात से हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक अपने दोस्त अवैस को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।